अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सलमान हनीफ़ है और आज हम शुरू कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से हम इसे शुरू कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जो बाकी लेक्चर्स हैं वो चलते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हर वो क्वांटिटी जो मेजर की जा सके उसे हम नाम देते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी का। जैसे टाइम, टेम्परेचर, वर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है इसको हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, और दूसरी जो है उसको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ का। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वे जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे टाइम को हम डिफ़ाइन करते हैं t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड। ओनली मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। इसी तरह टेम्परेचर t इज़ इक्वल टू 10 सेंटीग्रेड। तो सिर्फ हमें जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हमें चाहिए। तो इसको हम नाम देंगे स्केलर क्वांटिटीज़ का। जो वेक्टर क्वांटिटी है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। एक बॉडी जो है, एक कार मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो है ये मूव कर रही है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है कितनी स्पीड के साथ? 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें अब इसके साथ साथ बताना भी पड़ेगा कि ये जो गाड़ी है ये पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर एक बॉडी जो है वो इस पॉइंट पे पड़ी है तो हमने इसके ऊपर लगाई फोर्स। अब फोर्स जब आप लगाएंगे तो आप उसको बताएंगे कि इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाई है, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाई है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाई है, या नेगेटिव वाई के अलोंग फोर्स लगाई है। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये बतानी पड़ेंगी। तो ऐसी चीज़ें जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन ज़रूरी हो जाती है, उन चीज़ों को हम नाम देते हैं, उस तरह की क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, बाय बोल्ड फेस करैक्टर्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ एफ़ जो है ये बोल्ड फेस में लिखा है। सिंपल लेटर को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये होगा स्केलर क्वांटिटी। अगर आप इसे हल्का सा बोल्ड कर देंगे इस तरह से तो ये अब आपके पास बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, ये स्केलर है, स्केलर, और ये आपके पास वेक्टर है। इसी तरह से या इसका दूसरा तरीका जो है वो होता है एरो हेड ड्रा करना। एरो हेड ड्रा करने से मतलब क्या है कि मैं एक करैक्टर लिखता हूँ एफ़, इसके ऊपर आप इस तरह से एरो हेड ड्रा करते हैं तो ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा? ये वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह वी लिखें, वी के ऊपर आप इस तरह से एरो ड्रा करें तो ये वेक्टर बन जाएगा। इसको वी को आप सिंपल रहने दें तो ये स्केलर है, इसकी मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये हमारे पास क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर को बाई बोल्ड फेस लेटर से भी ड्रा किया जा सकता है और इसके ऊपर एरो हेड को लगा के भी ड्रा किया जा सकता है। तो आम तौर पर जो बुक्स हैं उसके अंदर बोल्ड फेस लेटर ही यूज़ किया जाता है। मैं भी कोशिश यही करूँगा कि बोल्ड फेस लेटर ही यूज़ करूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे इस तकनीक की यूज़ पड़ेगी, तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो ये वाली तकनीक भी यूज़ करूँगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटर रिप्रेजेंटेड बाय लाइट फेस लेटर।
तो यहाँ से अगर मैं वेक्टर लिखता हूँ, f एक वेक्टर है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है f, ये देखें यहाँ मैंने बताया भी था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लाइट फेस लेटर यूज़ करेंगे और डायरेक्शन के लिए हम इसके ऊपर एक कैप डालेंगे जिसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ f इज इक्वल टू f इंटू x डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर है, ये लाइट फेस लेटर है जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, तो ये उसकी डायरेक्शन आ गई। तो मैग्नीट्यूड को हमेशा हम लाइट फेस लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ लाइट फेस लेटर लिखा होगा उसका मतलब लाजमी तौर पर उसकी मैग्नीट्यूड को ही हम लेंगे, लेकिन जहाँ बोल्ड फेस लिखा होगा जैसे ये लिखा हुआ है तो इसके लिए हमें फिर हम बताएंगे कि ये एक वेक्टर है। उसके बाद आगे चलते हैं। वेक्टर को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसमें जो ये लेंथ है ए से बी के दरमियान में, ये लेंथ जो है रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड लेंथ मीन होगा मैग्नीट्यूड, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, और जो इसका एरो हेड होगा ये वाला हिस्सा, ये हमें बताएगा डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन, तो लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड को बताएगी और जो एरो हेड है ये उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। यहाँ लिखा भी हुआ एरो हेड शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, लेंथ शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। उसके बाद अगर कोई वेक्टर इसके मुकाबले में छोटा है इस तरह से, तो इसकी अब लेंथ कम हो गई है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वही वाली है, तो हम बोलेंगे कि अब ये वेक्टर इस वेक्टर के मुकाबले में वैल्यू कम रखता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक फोर्स है F1 और ये एक फोर्स है F2, दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो मैं यहाँ से कहूँगा F1 इज़ ग्रेटर देन F2 बट हैव सेम डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। वो सिस्टम किस तरह का होता है कि हमें दो परपेंडिकुलर लाइनें चाहिए होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो इस तरह से। ये इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल, ये राइट एंगल के ऊपर ड्रा की गई हैं, राइट एंगल के ऊपर ड्रा की गई हैं। टू ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस और इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी तो ये हमारे पास इस पॉइंट को हम नाम देंगे ओरिजिन का और इस पॉइंट को हम नाम रिप्रेजेंट करेंगे ओ के साथ, रिप्रेजेंटेड बाय ओ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ कॉल्ड ओरिजिन, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको नाम देंगे ओरिजिन का। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है, जैसे ये मैंने नीचे भी ड्रा किया हुआ है, ये पूरा सिस्टम जो है, इस पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों ही नाम इसको दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब अगर हमारे पास दो लाइनें हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, तो इसको हम बोलेंगे प्लेन, प्लेन। ठीक है जी। या प्लेन बोलेंगे या हम इसे बोलेंगे 2D सिस्टम,
टू डायमेंशनल सिस्टम। अब अगर हमने जो डायरेक्शन है इसकी वेक्टर की पता चलानी है, तो हम डायरेक्शन कैसे पता चलाएंगे? हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम ड्रा करेंगे, एक वेक्टर को हम यहाँ पे ड्रा करेंगे इस तरह से, जैसे ये ड्रा भी किया गया है। तो जो यहाँ पर एक्स के साथ एंगल बनाएगा वेक्टर, ये वाले जो वेक्टर है हमारे पास ए, ये जो एक्स के साथ एंगल बनाएगा, ये जो थीटा होगा, थीटा बताएगा इसकी डायरेक्शन क्या है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और जो थीटा है, एंगल है, ये हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है और फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है। ये हमेशा पॉजिटिव एक्स से शुरू होगा और एंटी क्लॉकवाइज लेना है। एंटी क्लॉकवाइज से क्या मुराद है कि आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। हमने हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज ही इसकी डायरेक्शन लेनी है और इसको शुरू भी यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है। आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, यहाँ से। तो इसको हमेशा पॉजिटिव एक्स से ही हम लोगों ने शुरू करना है। उसके बाद आगे अगर हम ओरिजिन से, अच्छा यहाँ पर एक मैं अगर नीचे को इसको लेके आऊँ इस तरह से और एक लाइन जो है वो इस तरफ को ले आऊँ इस तरह से, तो यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये वो फासला है जो बॉडी ने एक्स में तय किया है। दिस डिस्टेंस इज़ कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन, कवर्ड बाय द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन। ये बॉडी ने एक्स डायरेक्शन के अंदर फासला तय किया, ये वाला। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो सिस्टम है, ये वो लेंथ है जो बॉडी ने वाई एक्सिस में तय की है इस तरह से। तो जब बॉडी वाई एक्सिस में तय करेगी तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी के साथ। बी इज़ द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द वेक्टर इन वाई एक्सिस, और एक जो है ये किसका है, ये है एक्स एक्सिस के अंदर डिस्टेंस जो बॉडी ने तय किया है। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूँ लिखेंगे कि ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये उसका एक वेक्टर है। इस वेक्टर को हमने नाम दिया ए का, और ये वेक्टर जो है ये पॉइंट पी तक गया। तो पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे ए एंड बी, कि पॉइंट बी पी तक जाने के लिए हमें ए में फासला तय करना पड़ा इतना, और हमें बी में फासला तय करना पड़ा इतना। ये वाला बी में होगा और ये वाला ए के अंदर होगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इसको हम बोलेंगे 2D या फिर इसको बोलेंगे प्लेन। लेकिन हम लोग जब किसी भी चीज़ को स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए फिर हम एक तीसरा कोऑर्डिनेट भी लेते हैं। ये हमारे पास y आ गया, ये हमारे पास x आ गया, और ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा z, x, y एंड z। इस पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं 3D का, या फिर इसे नाम दिया जाता है स्पेस का। तो वेक्टर इन स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय 3D या 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, या 3 कोऑर्डिनेट्स बाय 3 एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सारे परपेंडिकुलर होंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर एंगल बनाएगा 90 का, ये यहाँ पर एंगल बनाएगा 90 का, ये यहाँ पर एंगल बनाएगा 90 का। तो ये सारे ही आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ पर एक वेक्टर ड्रा करते हैं इस तरह से, तो इस वेक्टर की, एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए अगर हम एक्स के लिहाज से डायरेक्शन बताएंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेटर अल्फ़ा। अगर वाई के हिसाब से बताएंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बीटा, और अगर हम जो है वो जी के लिहाज से बताएंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गैमा। ये यहाँ नीचे भी ड्रा किया गया है, ये ए है
एक्स के लिहाज से अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा, ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर है। तो इस पी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए, बी एंड सी के साथ। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट टाइम उसमें पढ़ा था प्लेन के अंदर, कि प्लेन के अंदर हम रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं पी इंटू एक्स वाई या फिर पी इंटू ए बी। ठीक है, इसी तरह अब तीसरा आ गया तो पी इंटू ए बी सी। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स में फासला, बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई में फासला, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है जी में उसने कितना फासला तय किया। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।